कुलभूषण को हम ब्राह्मणों की दिल्ली दरबार से नमस्ते। आज शनिचरवार फरवरी की 20 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तो दो बात हुआ, एक शिव पिता परमात्मा निराकार आत्माओं का जो कहते रहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, हे अनाथों को सनाथ करने वाला, आओ। तो पता नहीं है बच्चों को, इसे पुकारते रहते, कब आएगा कोई पता नहीं। क्योंकि शास्त्रों में लगा दिया बहुत बात थी, एकदम सदियों की आयु इतनी है, करेगी की इतनी आयु है, फलाना लंबा चौड़ा, तो बेचारा कब समझे कि कब आएगा। तो क्या हुआ फिर, शास्त्रों के कारण जो में कार्य है भारत बात है, उनके कारण उनको पांच भोजन जाने तो फिर जाते हैं याद सूर्य क्या, अभी ये तो सूर्य नहीं है ना बच्चे, ये तो देवता भी नहीं है, ये इनको भी जाते हैं सूर्य देवताएं चंद्र देवताएं तारे देवताएं, अब ये देवताएं थोड़ी है, देवताएं है, वो तो नाम सूर्य शंकर को देवताएं कहते हैं। और ये मनुष्य है वो बाप है जो सबसे ऊंचा, उनका ऊंचे से ऊंचा भगवत। तो जरूर सबको जो ड्रामा है ना बच्ची, ये खेल सुखा जाता है, ये भी तो समझना चाहिए नहीं, इनकी खेल समझते हैं, परंतु हर एक युग को बहुत दे दिया है, लाखों पैसे युग का है, तो ख्याल तो करो। तो इस समय में कितने मनुष्य होते हैं, द्वापर के इतने लाख, उसमें मनुष्य आएंगे, त्रेता में इतने लाख, द्वापर में इतने करेंगे, अभी 40,000 वर्ष की पता नहीं कोई 4 लाख करते। अरे पर मनुष्य थोड़े, जगह नहीं अभी रहने का, खाने के लिए नहीं है, भीख मांग रहे हैं, भीख मांगेंगे नहीं, जो ऑर्फन जिनका धनी न होगा वो क्या करेंगे। तो ये खेल बना हुआ है वैसे भारत के ऊपर, भारत अनाथ, भारत अनाथ, भारत पावन, भारत पतित, भारत सॉल्वेंट, देवी देवता पवित्र, फिर भारत अपवित्र। भारत में राजाओं के राजा कोई और खंड में नहीं होते हैं जो पतित राजा पावन राजाओं के चित्रों को बैठे नमस्ते या मंत्र बतावे, ये भारत में है। तभी बात कहते हैं, मैं तुझे अभी राजाओं का राजा, न पतित राजा, पत्र नहीं, पतितों का भी जो फिर राजा है जिनको नमन करते हैं, वो मैं तुमको देवता बनाता हूँ, सुंदर बना करके, तो वो है पतित, वो है पावन। लोग भारतीय है जिसमें पावन जयनाष्टी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर पतित जयनाष्टी, राजवंशी और शूद्रवंशी। तो ये तो भारत के ऊपर है, नहीं उनका कोई ये बातें थोड़ी है बच्ची, नहीं वो तो बैक प्लॉट है, वो पीछे आते हैं, वो हर एक अपने धर्म को जानते हैं, हर एक अपने धर्म के धर्म स्थापक को जानते हैं। एक भारतीय है जो अपने धर्म और धर्म के स्थापक को नहीं जानते हैं। और कौन सा धर्म स्थापन किया, धर्म की रस्म रवाज क्या थी, कैसे श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा धर्म, पहला नंबर 1, ये तो पीछे बराबरिया है नहीं मल्टीप्लिकेशन। तो कहा भी जाता है दैवी धर्म श्रेष्ठ था, दैवी धर्म श्रेष्ठ थे, कोई भी श्रेष्ठ का मिलता है, भ्रष्टाचारी होती ही नहीं थे। तो वही धर्म श्रेष्ठ दे देता है, वही खड़ा करके तो वो भाषण है नहीं, ये धर्म भ्रष्ट है, पता नहीं हमारा धर्म बोलते हैं हिंदू धर्म। अरे हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है नहीं, वो कोई धर्म थोड़ी होते हैं। तो यूरोप में रहने वाले कहेंगे यूरोपियन धर्म या ईसाई धर्म, तो धर्म स्थापन करने वाले होते हैं। और हर एक धर्म का बच्चे एक शास्त्र, उसको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे पता है कौन से धर्म मुख्य है यहाँ, एक ज्यूटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म और फिर ये बुद्धिज्म, 4 मुख्य धर्म है। और तो कोई धर्म वास्तव में छोटे छोटे
मनुष्य नहीं, ना मनुष्य मनुष्य को अल्पकाल खिन्न भंगुर सुख दे सकते हैं। पीछे बाप, टीचर, गुरु जो भी हो, अल्पकाल खिन्न भंगुर, वो कहते हैं सन्यासी, अल्पकाल खिन्न भंगुर काग विद्या समान, थोड़ा। अभी बच्चे समझते हैं क्या सुख है, यहाँ दुखी दुख है, तराई तरा है बहुत ही, तो उसको कहा जाते हैं अल्पकाल खिन्न भंगुर। भारत में तो सदा सुख। तो देखो बातें तो 3 याद करनी है बच्चों को। ये भारत में भाई बरोबर सुखधाम था, अभी दुखधाम है, और आए तो शांति था। बाबा अभी क्या करते हैं, जग में नानी तो क्या होते हैं ऐसे ऐसे तुम्हारे एक आंख में अभी होना चाहिए शांतिधाम, दूसरी आंख में सुखधाम, और ये तो दुखधाम है, उनको थोड़ी याद करना है। तो हमें से बुद्धि नहीं है तो अभी हम जाते हैं शांति धाम में, नाटक पूरा होते हैं, 84 का खलास हुआ, पुराना चोला हो गया, पुरानी भूल गया, सब पुराना ही पुराना। वो भी दुष्कर व्यवहार में, समझा नहीं, छोड़ के कहाँ जाके रहेगी, वो तो मृत्यु मांगने वाले जंगल में जाके रहते, ये बेचारी मम्मा और बच्चिया ही जंगल में थोड़ी जाके रहेगी। तभी बाबा कहते हैं बच्चे दुष्कर व्यवहार में कमल फूल के समान रहते हुए पवित्र, बस मूल बात है पवित्र रह कर मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, आया हूँ फिर पवित्र स्थापन करने, प्यूरिटी नहीं है बात, अब इम्प्यूरिटी है रावणराज, अभी रावणराज में खलास होती है, क्योंकि आधा गलत है रावणराज, आधा गलत है रावणराज। जब हुआ थे तो पीछे दुख शुरू होते हैं, कलाएं कमती होती जाती है, मतलब पहले अभी इस समय में तुम ईश्वरी गोद में हो, ये ईश्वरी फैमिली है, जैसे कुटुंब दादा। अभी संध्या समय तो ये बात तो नहीं हो सकती है ना, नहीं दादा दादा क्या कहते हो, अच्छा दादा तो होगा दादा, तो पिता पिता बना दादा, अच्छा लोग भी दादा दादा समझा नहीं, इस समय में तुमको 3 बात है, तुमको दूसरे होने को दूसरे जात के नहीं है, तुमको 3, एक लौकिक है, एक परलौकिक गया था, इसको जात का दूसरा 3, बस। और तो कोई कारण है जिसका ऐसे और तो है किसको भी कारण जो बापू, ये जो म्यूनिसिपैलिटी का ये है भाई, ये फादर अब तक का जो मेयर होते हैं इनको फादर, ऐसे तो फादर बहुत होते हैं, कोई भी बुजुर्ग होते हैं पिताजी ऐसे कर देंगे नहीं, ये रियलिटी में सब बात ऐसे समझाते बाप जो सबको मनुष्य मात्र वही मनुष्य है नहीं, तो बाप जो इसमें परवरिश किया, रूप बदल किया है, मनुष्य के तंत्र में आया हुआ है, वो बदल से समझाते हैं बच्चों को। तो मेरी अपना भी ऐसी है, सुनाते भी बात भी आत्माओं से कहते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी सर्जन, रूह को इंजेक्शन, वो कहते हैं आत्मा नहीं लेते, अरे ना आत्मा नहीं लेते कैसे समझिए, आत्मा में संस्कार जाते हैं जिन संस्कारों अनुसार जन्म मिलते हैं, और कुछ आत्मा नहीं लेते कैसे रही, तो देखो ये भी ठीक नहीं, ये जो बेकार के समझा जैसे वो बात को भूल जाते हैं, भुलाते हैं, बेमुख करते हैं, तभी बाबा कहते हैं आकर के हे मेरे लाडले बच्चों, अभी देखो तुम जानते हो कि तुमको पहला पिता, पहला शिक्षक, देखो पतित पावन पहला पिता, अभी जानते हो नहीं, परंतु भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं उनको, सब भगत है, साधु, साधु क्या कहते हैं, साधना कहते हैं, साधु क्या कहते हैं, मंडलेश्वर क्या कहते हैं, वो जाते हैं कुंभ के मेले में और रंजियों के ऊपर स्नान करने, पाप धोने, पतित है नहीं, तो गुरु तो नहीं हो सकते है नहीं, कि वो खुद ही पतित है, जाकर के स्नान करते हैं, सभी को ले जाते हैं कुंभ में, कुंभ के मेले का। अभी कुंभ के लिए बात में समझाया था नहीं कि वो थोड़ी कुंभ का मेला है, वो सागर नदियों से जो पानी निकलता है, नहीं, कुंभ का मेला कौन है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन
लोग जाकर के बुद्ध के मरते हैं, क्या करते हैं, बड़े दुखी होते हैं। यहाँ देखो तुम कैसे बैठे हुए मौज से। इस पढ़ाई में कोई दरकार है, कोई शास्त्र की, वेद की, ग्रंथ की, कोई 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 तुम्हारे पुस्तक की ICS के लिए या बड़े इंसान के लिए कितने पुस्तक बात पता ही खराब किसका हो जाती है, कितने में। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जो अनपढ़ है, क्योंकि जो पढ़ा होगा पढ़ा सब भूलो, बाकी जो तुम कभी पढ़ाई नहीं उसमें डालते यह जो भी सुनते आते हो, यह नहीं तो मेरा क्या कहे, मैं जो कुछ समझा वो समझा, बाकी सब तुमको जो भी सुनाते हैं नहीं ये भूल लो, क्योंकि ये 55 की बात है न बच्चे। जो भी कुछ सुनाते हैं नहीं बस कुछ काम के नहीं होते लोगों की कॉन्फ्रेंस, सब लोगों कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब बहुत करते हैं कॉन्फ्रेंस, कोई कभी नहीं निकलते, बाद में समझाते बच्चे तुम सब मिल करके समझते हो तो पीस स्थापन हो। तो ये तो बात के ऊपर है, सभी बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देना, सभी को तो वर्ल्ड का क्वेश्चन है, वर्ल्ड में पीस चाहिए ना, तो वर्ल्ड के फादर का काम है या तुम लोग का काम है जो समय में 25 फलाने ड्रामा ड्रामा है ना बच्ची, ड्रामा को आ जाते वर्ल्ड ड्रामा वहाँ जैसे गीता के कायदे या कैनन अनुसार। अभी गीता का भगवान हम सही बेचारे नहीं जानते हैं, ये तो भाई जो धर्म होते हैं उसका हमारा धर्म किसने स्थापन किया, हमारा धर्म शास्त्र क्या है, भारत को वही पता नहीं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। वंडर हो ऐसा बाप ने स्थापन किया और बच्चे को इनहेरिटेंस दिया, उससे बाप के बदले में जिसको इनहेरिटेंस मिला उनका लगा हुआ शास्त्र को पता। श्री कृष्ण भगवान शिव भगवान राष्ट्र है और श्री कृष्ण ने जो अंतिम जन्म में बैठे थे सीखे अपने बनते हैं खर्चे श्री कृष्ण उसका नाम आई दिया। तो एक ही शास्त्र खंडन हो गया तो बाकी तो सभी खंडन हो गया। तो लोग महाभारत क्या है, युद्ध कराना, युद्ध के मैदान में घोड़े की गाड़ी और अर्जुन को बिठा दिया, वहाँ कृष्ण को बिठा दिया रथी। अरे तो रथ तो रथी तो बाप आएगा ना, ये रथ अच्छे भी कहते हैं, इसमें बाप आएगा स्वयं होगा या भगवान बैठ करके गाड़ी में और पलटने लगी बल्ले जैसे आजकल पलटने दिख रहे हैं पछा के करके। और अर्जुन को भगवान ने, अरे भाई अर्जुन ने भगवान क्या राज सिख रहा है, बहुत होंगे नहीं थे होंगे नहीं, राजा स्थापन होती है ना, तो बस गाड़ी में बिछा दिया 8 घोड़े की गाड़ी में, जिसे पहले वायुसर है और ये सब यहाँ बैठे थे 8 घोड़े की गाड़ी में, तो गाड़ी बना दिया। तभी बच्चे बाप कहते हैं आकर के मैं ब्रह्मा द्वारा है नहीं, विष्णु गंगा भी से ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा द्वारा जो भी ये वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह नहीं उनमें कोई सार नहीं है। तो तुम पढ़ते कितने भ्रष्टाचारी बन गए, कोई सार नहीं, मैं बैठ करके तुमको सबका सार समझाता। गीता किसने गाई, फिर ये भागवत में क्या लिखा है, गाली है, कृष्ण ने फलाना किया, गोपी का हरण किया, ये क्या, फिर गोपी का हरण किया, फिर शादी कही फलान की, तक्षक ने सर दशा, क्या बच सके इसमें है कुछ सार बच्ची, पढ़ते आए हुए हो, क्या हुआ उससे चाहिए बन गए। अच्छा फिर भागवत अभी कृष्ण के तो चरित्र कैसे हो सकते हैं, तो चरित्र के तो दरकार नहीं, बाबा का चरित्र गाया जाते हैं। परम पिता परमात्मा तुम प्रसिद्ध पावन हो, मनुष्य सृष्टि का बीजूपन बाप हो, सत्य हो यानी ट्रुथ कहने वाले हो, सत्य बताने वाले हो, चैतन्य हो तो बीजू हो, कोई छाल का बीज नहीं बोलते नहीं, चैतन्य हो, ज्ञान का सागर हो, तो आत्मा में है नहीं सब कुछ, सारा नॉलेज आत्मा में, तुम्हारे पास में भी आत्मा में धारण होती है ना बच्ची, जिस अनुसार संस्कार अनुसार तुम तो जाकर के पढ़ाई कर करके आ जाते संस्कार उनमें होते हैं नहीं, तो बाबा में भी तो संस्कार है नहीं ज्ञान का, कैसा ज्ञान, सृष्टि की आज मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तुम बच्चों को त्रिकाल दर्शी बनाते हैं,
तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। इसलिए तुमको त्रिकालदर्शी भी कहा जाए, समझा नहीं? तीनों कालों का, तीनों लोकों का तुमको अभी पूरी नॉलेज है। भाई कहाँ से हम आते हैं? भाई मूल वर्तन से आते हैं। उनको कहे जाते हैं इनका तो वल, अगर दिल में सिर्फ कहते हैं वो तो तत्व है नहीं, तो तत्व ठहरी को परमात्मा होते हैं। ये तो सन्यासी लोग तो तत्व ज्ञान है, यानी जहाँ हम रहते हैं आत्मा तत्व में, तो उनका उनको ज्ञान है, उनको ही परमात्मा है। ये ज्ञान है तो वो परमात्मा है। अहम ब्रह्म, समझा नहीं? ना बाबा जी समझाते नहीं बच्चे, ये रामानुसार ये भक्ति मार्ग के गुरुओं का ये समझाने शास्त्र के जिनमें कोई सार थी, क्योंकि पढ़ते आए जन्म जन्मांतर और गिरते आए हो तो सार छेगा नहीं। विशाल किसमें है? बाप आकर के जब ये नॉलेज सुनाते हैं, जिसका नाम रख दिया है गीता, कोई तो नाम रखेंगे ना, तो ऐसे बच्चों को हम फिर से समाज तथा शांत सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म यथा राजा रानी तथा प्रजा क्या होता है? राजधानी स्थापन होती है। और कोई भी धर्म स्थापन करने वाले कोई राजधानी नहीं बैठ कर स्थापन करते हैं, नहीं, राजधानी यहाँ स्थापन होती है, पवित्र यहाँ बनना है बच्चों को अच्छी तरह से। एक्चुअली Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video. You were just listening परमात्मा महावाक्य, गीता के भगवान के महावाक्य, किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा, जिसको नंदीगण कहते हैं, भागीरथ कहते हैं और गणों का नायक भी कहते हैं। तो निराकार परमात्मा शिव, जिनकी ज्योतिर्लिंग में यादगार बने हुए हैं, और ब्रह्मा का यादगार नंदी रूप में बने हुए हैं शिव मंदिर में, सभी जानते हैं, नई बात तो है नहीं। लेकिन छोटी सी बात आपको याद दिलाने के लिए कि अभी अभी आपने सुना गीता का भगवान आते हैं, महाभारत महाभारी लड़ाई शुरू हो जाती है, युग परिवर्तन होता है, चक्र परिवर्तन होता है, और गीता के भगवान अर्थात शिव पिता परमात्मा संगम युग पर नए धर्म की स्थापना करते हैं। पहले ब्राह्मण कुल, फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, तीनों की संगम युग पर ही स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये आपको याद दिलाने के लिए कि राजधानी में महाराजा महारानी के साथ पूरा परिवार है, पूरी राजधानी है, प्रजा है, सब कुछ है। तो आप अपना भाग्य ज्ञान योग धारणा सेवा से जितना हो सके बनाने के लिए मैं आपको चेतावनी भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि आप उसी राजघराने के, उसी दैवी परिवार के, अभी के ईश्वरीय परिवार के भांति अर्थात बच्चे हो। ओम शांति। आइए बाबा का आह्वान का किया हुआ गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर से सुनते हैं, मज़ा लेते हैं। ओम शांति।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजा